वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स डीएनए पर, जहां पर मैं आज आप लोगों को क्यूब की ऐसी ट्रिक बताऊंगा, बड़े से बड़े नंबर का क्यूब कैसे हम चुटकियों में निकाल सकते हैं, जो शायद ही कभी आपको किसी ने बताया होगा या आपको पता होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले बताता हूं 15 की क्यूब कैसे निकाले। जी हाँ, 15 की क्यूब कैसे निकालें। शुरुआत करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ कि इसमें क्या तरीका हम ऐसा लगाएंगे कि आप चुटकियों में आप इन इतने बड़े बड़े नंबर का 15 हो गया, फिर 45 का निकालोगे, 97 का क्यूब निकालो, कैसे आप सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिमाग में मानेंगे इसको आगे वाला नंबर, इसको पीछे वाला नंबर, इसको आगे वाला नंबर, इसको पीछे वाला नंबर बोलेंगे। आगे वाले नंबर का हम लिखेंगे क्यूब, एक का क्यूब होता है एक। पीछे वाले नंबर का क्यूब बोलेंगे 5 की क्यूब 125। ये लीजिए, आपको 1 से 9 तक तो शायद क्यूब याद होंगे ही, उसके बाद 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे वाला नंबर बोला था, इसको पीछे वाला, आगे वाले नंबर का स्क्वायर इंटू पीछे वाला, 1 का स्क्वायर 1 इंटू पीछे वाला मतलब 5, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 मतलब 5, पीछे वाले का स्क्वायर मतलब 25 इंटू आगे वाला मतलब 1 मतलब 25। ये लीजिए, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को डबल करके लिख देते हैं। 5 का डबल 10 और 25 का डबल 50। समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे और आपका क्यूब चुटकियों में आ जाएगा। जैसे ये 125 लिखा है, इसका सिर्फ लिखेंगे 5 और 12 चला गया आपका हासिल में। इनको ऐड करेंगे 50 और 25, 75, 75 और 12, 75 और 12 आपका 87 आएगा, जिसका आप लिखेंगे 7 और हासिल चला गया 8। 10 और 5 15, 15 और 8 आपका आ जाएगा 23, 23 का लिखेंगे 3, 2 आपका हासिल चला जाएगा, 2 और 1 3। ये लीजिए, आपका 33 75 15 की क्यूब आ गया। अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो ये और छोटा हो सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपके जो स्टेप्स थे वो आप कम कर देंगे खुद करते वक्त। एक बार आप इसको देखिए। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आया और मैं खुद कहूंगा आप इसे मत समझिए, कोई बात नहीं। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो आपको समझ में आएगा। मैं चुटकियों में कराऊंगा, देखिएगा आप, चाहे कितना बड़ा नंबर हो, सिर्फ आपको एक बार समझ में आना चाहिए। जैसे 12 की क्यूब निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 12 की क्यूब निकालते हैं। देखो इसका तरीका मुझे एक और आता है, चाहे कितने बड़े नंबर हो एक और आता है, पर वो हर जगह वैलिड नहीं होगा। ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, चाहे कितना ही बड़ा नंबर आ जाए, 3 डिजिट का हो 4 डिजिट का आप निकाल पाएंगे। सिर्फ आपको आना चाहिए। एक तरीका याद करो जिससे 1000 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ना कि 1000 तरीके याद करो जिससे आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करो। तो एक ही तरीका आपको आना चाहिए। जैसे मैंने बताया 12 की क्यूब, मैंने क्या बोला आपको, सिंपल सी बात है, इसको आगे वाला नंबर बोलेंगे, इसको पीछे वाला, है ना। आगे वाले नंबर का क्यूब 1 का क्यूब 1 लिख दिया, ये लीजिए। पीछे वाले नंबर का क्यूब 2 का क्यूब 8, ये लीजिए। मैंने कहा आगे वाले का स्क्वायर इंटू पीछे वाला, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, आगे आपका 2, फिर पीछे वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू आगे वाला 4 एकम 4, ये लीजिए। समझ में आया। इन दोनों को हमेशा डबल करके नीचे लिखते हैं। 2 का डबल 4 नीचे, 4 का डबल 8 नीचे, ये लीजिए। ये लो 8 का 8, इनको हम ऐड कर रहे हैं। 8 और 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, ये लीजिए। और 1 का 1 आ जाएगा, 1 7 2 8, आपका इसका 12 की क्यूब आ गया। अभी भी आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए, आपको फिर समझ में आएगा। चलिए, अभी बिल्कुल नहीं, वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, 2 बार 3 बार देखेंगे। उसके बाद अभी आप लोगों को लग रहा होगा इससे अच्छा तो मैं 12 को 12 के क्यूब से गुणा कर देता हूं, 12 12 को गुणा कर लेता हूं, कर लीजिए आप, कोई बात नहीं। पर फिर उसके बाद मैं आपसे कहूंगा ये लीजिए 96 का क्यूब निकालिए, फिर आप गुणा करिएगा। या फिर मैं आपसे कहूंगा 112 का क्यूब निकालिए और अब आप गुणा करिएगा। और मैं आपके साथ गारंटी देता हूं, मैं करूंगा, मैं 30 सेकंड 15 सेकंड 10 सेकंड में आंसर निकालूंगा और आप 1.5 मिनट तक भी नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको इसलिए आने चाहिए हमेशा, कि जो ट्रिक्स होती हैं वो एक बार समझते हैं और उसका प्रॉफिट आपको लाइफ टाइम मिलता है। जैसे मैं आपको कहता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए आप अपना। मैंने आपसे कहा कि भैया ये लीजिए, आप 12 का हो गया, 13 का निकालिए, 13 का क्यूब निकालिए। क्या करते हैं, 13 का क्यूब निकालिए एक बार। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है। क्या करेंगे आप, आगे वाला नंबर मान लेंगे और इसे पीछे वाला,
ये ट्रिक्स बहुत कम लोगों को पता है, आपको इसे समझना चाहिए। मुश्किल से है ना, आपको उसमें करने में 10 से 15 सेकंड नहीं लगेंगे, चाहे 3 डिजिट के नंबर आ जाए। अभी 3 डिजिट का भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे मैंने लिखा 1 का क्यूब 1 आ गया, यहाँ लिखा 3 का क्यूब 27 आ गया। मैंने कहा आगे वाले का स्क्वायर इंटू पीछे वाला, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3, ये आ गया 3। पीछे वाले का स्क्वायर इंटू आगे वाला, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1, ये लीजिए 9। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका डबल लिखा 6, इसका डबल लिखा 18। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे। मैंने कहा 27 का 7 आ जाएगा, हासिल गया 2। 18 और 9 27, 27 और 2 29 का 9, हासिल गया 2। 6 और 3 9 और 2 11 का 1, हासिल गया 1। 1 और 1 2। ये लीजिए, अब आपका आ गया ये 13 का क्यूब 2197। समझाने में इतना टाइम लगा, अगर मैं इसको करता तो लास्ट 10 सेकंड में कर देता, और आप मल्टीप्लाई करते और 10 सेकंड में कर देते तो बता देते। सबसे आसान तरीका है, इसको समझिए। इसके बाद मैं आपको एक और बताता हूं। अभी भी नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चलते रहिए हमारे साथ, आपको समझ में जरूर आएगा। पर ये आपसे मैं इतनी दरखास्त करूंगा कि आप इसको एक बार समझ लेंगे ना, उसके बाद आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने आपसे बोला कि अब आप करिए 23 का क्यूब, ये लीजिए भैया। अब तक तो आप लोग कहते हैं हम तो गुणा करेंगे, करते आप गुणा। अब लीजिए आप ये करिए। तो हमेशा एक ही चीज बोली मैंने आपको, एक ही तरीका बताता हूं जो हर जगह वैलिड होता है। मैं बस एक ही तरीका बताता हूं जो हर जगह वैलिड होता है। इसको आगे वाला नंबर, इसको पीछे वाला नंबर। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ठीक है, आगे वाले का स्क्वायर इंटू पीछे वाला, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 मतलब 12। आया समझ में? पीछे वाले का स्क्वायर इंटू आगे वाला, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। आ गया समझ में? डबल लिखते हैं, 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। हमेशा बीच वालों का डबल लिखते हैं नीचे। इनको ऐड कर दीजिए। अब बताइए, एक तो क्या था, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप इन्हें चुटकियों में करेंगे इस बात की गारंटी है। 27 का 7 उतारेंगे, हासिल गया 2। 18 और 36 54, 54 और 2 56 का 6, हासिल गया 5। 12 और 24 36, 36 और 5 41 का 1, हासिल गया 4। 8 और 4 12 का, ये लीजिए 12। ये अब आ गया आपका 23 का क्यूब 12167। इसे देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपके मन में कहीं पर डाउट है कि मैं इससे तेज तो मल्टीप्लाई करके कर लूंगा, तो मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, आप उसको एक बार मल्टीप्लाई करके करिए और फिर मुझे बताइएगा कि जो मेरी ट्रिक थी क्या आप उससे तेज कर पाए मल्टीप्लाई करके। ये लीजिए, मैंने आपके सामने दिया 43 का क्यूब। अब करिए आप लोग क्या करते हैं, अभी तक तो 23 का स्क्वायर हम निकालते 529 और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब करिए और देखिए मैं ट्रिक से कैसे करता हूं इसको, सिर्फ चुटकियों में। एक ही बात बोलिए, इसे आगे वाला नंबर बोलेंगे, इसे पीछे वाला। 4 का क्यूब होता है आपका 64। ठीक है, 3 का क्यूब लिखेंगे इधर 27। इतना हो गया। आगे वाले का स्क्वायर इंटू पीछे वाला, 4 चौक 16 तिया 48। ये लीजिए, पीछे वाले का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू आगे वाला 36। बिल्कुल सिंपल है। आगे वाले का स्क्वायर 4 चौक 16 इंटू 3 48। पीछे वाले का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 को 4 से गुणा करें 9 चौक 36। इनको डबल करके लिखते हैं। ये लीजिए 96, 36 का 72। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। सेकंडों में आपका आंसर आ चुका है। अब आप क्या करते, 43 को 43 से गुणा करते, उसके बाद फिर 43 से गुणा करते और आप आंसर निकालते, और ये सेकंडों में आपने आंसर निकाल दिया। अब क्या करेंगे, 7 का ये उतारेंगे, 2 हासिल गया। 36 और 72, 6 2 8 और 2 10। ये आपका आ जाएगा 0, 7 3 10 और 1 11, 11 आपका हासिल चला जाएगा। ये देखो, बड़ा आए तो कैसे सॉल्व करना है। पहली बात तो आप हमेशा एक ही डिजिट उतारते हैं, दिमाग लगाइएगा, एक डिजिट उतारते हैं। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 0 हासिल लगा दो इधर 1। 7 और 3 10 और 1 11। अब ये पूरा 11 इस पे हासिल चला गया, दिमाग लगाया आप लोगों ने, पूरा 11 इस पे हासिल चला गया। वह 8 और 6 14 और 1 15 का 5। हमेशा एक डिजिट देगा एक नंबर, इस बात को ध्यान रखते हुए चलेंगे। 8 6 14 और 1 15 का 5, हासिल गया 1, यह आ गया 1।
9 और 4 13 और 1 14, 14 पूरा इस पे हासिल चला जाएगा। अब ऐड कर दीजिए, 4 और 4 8, 6 और 1 7। एक बार दिक्कत आएगी समझने में, अगर एक बार समझ लिए तो जिंदगी भर समझते रहेंगे। ये लीजिए, मैंने बड़े से बड़े नंबर का आपको क्यूब सिर्फ 15 से 20 सेकंड में निकालना सिखा दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 5 सेकंड में निकालेंगे, पर इस बात की गारंटी है कि आप मल्टीप्लाई करते उसमें गलती होती और यहां आप करेंगे ना, आपकी गलती होगी और टाइम इतना लगेगा, उसका क्वार्टर टाइम भी आप यहां पर नहीं लगाएंगे। इस बात की गारंटी है। एक बार इसको देखिए, इसके बाद मैं बड़े नंबर का करके दोबारा दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से क्या कहा, देखिए मैंने कहा 27 का 7 उतारेंगे, हासिल चला जाएगा 2। हमेशा एक ही डिजिट देगा आपको, पूरा नंबर एक डिजिट देगा, लास्ट में टोटल यहां लिखते हैं। तो अब ये 36 और 72 ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 और 2 10, 10 आ गया, एक इधर चला गया, 0 ये आ गया। अब 7 और 3 10 और एक जो हासिल था वो 11, टोटल 11 इधर आ गया। नहीं तो आप टोटल ऐड करो, 36 और 72 कितना है आपका, 108 और 2 110 आया, 110 का 0 और गया हासिल 11। उसके बाद आपने फिर 48 और 96 ऐड करा और फिर 11 ऐड करा, आपका आया 155 का 5 यहां और 4। अच्छा फ्रेंड्स, ये आपका 4 नहीं, ये आपका 5 आएगा। कितना आएगा, 155 होता है टोटल, 155। अब आप ऐड करोगे 5 और 4, यहां पर आ जाएगा आपका 9। ये लीजिए 5 और 4 9, 6 और 1 7, 7 9 5 0 7। ये आपका आंसर है। बहुत आसानी से आप कितने बड़े नंबर का क्यूब निकालते हैं। चलिए मैं आपको एक और निकाल के दिखाता हूं। ये एडिशन थोड़ा सा समझना है, एक बार समझिए, जिंदगी भर समझते रहे, मतलब कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपसे कहता हूं, सिंपल सी बात है, मैंने ऐसे कहा आपको अब की बार 34 का क्यूब निकालिए। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, एक बार समझेंगे जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोबारा ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं बार बार। अब आप एक बार 34 को 34 से और फिर जो है उसको 34 से गुणा करना, और एक बार ये तरीका रखना। मैंने कहा आगे वाले का क्यूब 27, इसको आगे वाला, इसको पीछे, पीछे वाले का क्यूब 64। ठीक है, आगे वाले का स्क्वायर इंटू पीछे वाला, 3 का स्क्वायर 9 चौक 36, पीछे वाले का स्क्वायर 4 चौक 16 इंटू 3 48। कितना आसान हो गया आपका। 36 का डबल करके, बीच वाले जो होते हैं इनका डबल करके लिखते हैं। 36 का डबल 72 और 48 का डबल 96। इसको ऐड कर दीजिए। अगर आपका आंसर ना आए तो आप सच में आप वैसे मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपका वही आंसर आएगा जो यहां से आएगा। एक बार इसको आप ऐड करिए। तो बताओ फ्रेंड्स, आपने ऐड करा, इसको क्या करना है, सिंपल सा मैंने क्या बोला, हमेशा एक नंबर, ये एक डिजिट देगा, ये एक डिजिट देगा, ये एक डिजिट देगा, इन सबसे एक एक डिजिट लेनी है और कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं। 64 का यहां पर निकाला आपने 4, हासिल गया 6। ठीक है, आप इसको 6 हो गया। उसके बाद 48 और 96 आप ऐड करो। क्या करेंगे, 48 और 96 ऐड करेंगे तो 8 और 6। देखिए सिंपल सा मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, पहले तो आप ये देखिए, 48 96 और 6, 8 और 6 14, 14 और 6 20 का 0, हासिल गया 2, 9 और 4 13 और 2 15। कितना है आपका, 150 आया। अब मैं क्या करता, ये 15 हासिल चला गया ना, यहां पर आप 0 लिखोगे और ये 15 आपका हासिल चला गया। अब आप इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके देखना, एक मिनट, 8 और 6 14, 14 और 6 20 का 0। अब इसके ऊपर आ गया हासिल 2, 9 और 4 13 और 2 15 का पूरा 15 इधर भेज देंगे। इधर सिर्फ हमने 0 रखा। वही चीज यहां करूंगा मैं, 6 और 2 8, 8 और 5 13 का 3 लेंगे सिर्फ इधर, एक हासिल और चढ़ा देंगे ऊपर। ठीक है, अब ये 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, पूरा 12 इधर भेज दिया। एक मिनट आप जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, 2 और 1 3। ये लीजिए, सिर्फ आप समझाने में मैंने इतना टाइम लगाया, चुटकियों में अगर इसका आंसर ना निकाल दे तो आप खुद बोलिएगा मेरे को, आप खुद करके देखिए। 34 को 34 से गुणा करिए, आपका कैलकुलेटर से भी तेज फास्ट आंसर आएगा आपका। सिर्फ आपको चीजें पता होनी चाहिए कि ऐड कैसे करना है। चुटकियों में 8 और 6 14, 14 और 6 20 का 0, इस पे 2 चढ़ाएंगे हम, 9 और 4 13 और 2 15, पूरा 15 इधर भेज दिया। सिंपल सा तरीका है, आप एक बार करके देखिए। तो जैसा फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप इससे भी तेज खुद मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं तो आप ये लीजिए, आप लोगों के सामने है एक क्वेश्चन। अब आप करके 53 या 54 का क्यूब निकालिए।
और आप मल्टीप्लाई करते रहिए और मैं देखो कैसे चुटकियों में आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैं आपको पिछली पूरी छोटे से शुरू करा था 12-13 से बताना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहले तो करेंगे हम आगे, इसको आगे वाला नंबर बोलेंगे, इसको पीछे वाला। 5 का क्यूब करेंगे 125, ठीक है। 4 का क्यूब लिखेंगे इधर, 4 का क्यूब 64। इतना तो आप लोगों को पता है। मैंने कहा आगे वाले का स्क्वायर इंटू पीछे वाला, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 मतलब 25 चौके 100, ये लिख दिया। मैंने कहा अब पीछे वाले का स्क्वायर इंटू आगे वाला, 4 का स्क्वायर 16 पंजे 80, ये लीजिए। सिर्फ इतना सा करना था, आपका आंसर आ चुका है। 100 का डबल, बीच वाले जो दो नंबर होते हैं ये 100 और ये 80, जब भी बीच में जो दो नंबर आते हैं उनका डबल करते हैं। 100 का डबल 200, 80 का डबल 160, इनको ऐड कर दीजिए। सिर्फ 15 से 20 सेकंड में आपका आंसर आ चुका है। 64 का सिर्फ 4 लिखते हैं, आप जानते हैं, 6 हासिल गया। 80 और 160 240 और 6 246 का 6 हासिल गया 24। 200 और 100 300 324 का 4 हासिल गया 32। अब ऐड कर दीजिए 5 2 7 3 और 2 5, ये लीजिए। सिर्फ आप इसको समझाने में मैं 1 मिनट लगाई, आप इसको करते तो आप 10 15 20 सेकंड में लास्ट निकाल देते। जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन होती उतनी जल्दी आपका आंसर आता। आप देखिए इसको। तो फ्रेंड्स, अब तो आप लोगों को लगा होगा कि क्यूब की ट्रिक बहुत फायदेमंद है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं, जिससे बिल्कुल बिल्कुल दोबारा से मैं आपको बिल्कुल ढंग से समझा देता हूं। इसके बाद अगर आपको इसकी थोड़े से भी दिक्कत आए तो बताना आप मेरे को। जैसे मैंने आप लोगों से कहा सिंपल सा, अब आप एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लेते हैं, तो मैंने आपसे कहा आप लीजिए यहां पर 37 भी नहीं तो आप यहां पे ले लीजिए 34। शायद 34 मैं आपको बता चुका हूं, तो आप यहां पे लेके चलिए। सबसे आसान रहेगा आप लोगों के लिए 56 का क्यूब करिए फ्रेंड्स इसको। तो आप अगर 56 को 56 से मल्टीप्लाई फिर 56 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना टाइम लगता है? सिर्फ एक लाइन और आपका आंसर। क्या है वो एक लाइन? 5 का क्यूब, ये लीजिए 125। 6 का क्यूब 216। इतना तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो भैया 1 से लेकर 9 तक तो याद कर लीजिए, बहुत फायदेमंद रहेंगी। 25 216। अब मैंने कहा बीच वाले का, इन दोनों का होता है ना, आगे वाले का स्क्वायर इंटू पीछे वाला। 5 का स्क्वायर 25 और 25 छिक 150, ये लीजिए। पीछे वाले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 36 पंजे 180, ये लीजिए। मैंने कहा सिंपल सा, आगे वाले का स्क्वायर इंटू पीछे वाला 150, पीछे वाले का स्क्वायर इंटू आगे वाला 180। बीच के जो दोनों आते हैं हमेशा उनका डबल लिखते हैं। 150 का डबल 300, 180 का डबल 360। अब आप इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने में सिर्फ एक ही रूल बता रखा है मैंने आपको कि कुछ भी आए यहां पर सबकी एक एक डिजिट लेके चलनी है लास्ट वाली। जैसे 216 लिखा है तो सिर्फ यहां पर उतारेंगे 6, ये 21 गया आपका हासिल में। ठीक है, अब आप इसको ऐड करेंगे 360 और 180 540, 540 और 21 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये लीजिए 1 4 और 2 6, 561 का सिर्फ एक उतारेंगे। मैंने कहा सिर्फ एक डिजिट उतारते हैं लास्ट वाली, बाकी 56 पूरा आपका चला जाएगा इधर हासिल में। अब 300 और 150 450, 450 और 56 506। 506 में सिर्फ देखो 506 है आपका, सिर्फ उतारेंगे 6 और ये 50 फिर से आपका चला जाएगा कैरी में। अब कैरी ऊपर लिखो, नीचे की बात है, इनको ऐड कर दीजिए। 5 2 7 और ये 175, ये आपके आगे 56 की क्यूब। समझाने में टाइम लगा, नहीं तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड में कर सकता था। और आप खुद करके देखिएगा कितने बड़ा क्वेश्चन हो आपका, उसका क्यूब आप 10 से 15 सेकंड में निकाल देंगे। इसे एक बार देखिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स अब आप लोगों ने देख लिया है कि क्यूब की इतनी शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है, और ये आपको आनी भी चाहिए थी, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है। मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा दी है। आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक नहीं कराए मैंने, क्वेश्चन बहुत कराए हैं। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप खुद करके लाएंगे और आप मेरे को बताएंगे कि 112 का अगर हमें होल क्यूब निकालना है तो हम क्या लगाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं 118 का अगर हमें होल क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे। और यही नहीं, अगर मैं आपसे कहूं 198 का अगर होल क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे।
तो ये अब आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है इनके आंसर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 3 डिजिट की भी हम कैसे करनी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके लिए 3 डिजिट की भी एक वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।